अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग के बाद गिनती भी शुरू हो गई है। अमेरिका में जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। ताजा जानकारी मिलने तक डोनाल्ड ट्रंप 52% से ज्यादा वोट लेकर 210 सीटों पर आगे हैं। वहीं कमला हैरिस 112 सीटों पर बढ़त बना चुकी हैं। हालांकि अभी फाइनल नतीजे आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अमेरिका में शुरुआती रुझानों के पलटने का भी इतिहास रहा है। आइए जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट यानी कि विजेता के नाम का ऐलान कब तक हो सकता है। अमेरिका एक बड़ा देश है और अलग अलग टाइम जोन की वजह से मतदान के समय में फर्क रहता है। भारतीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह को अमेरिका में वोटों की गिनती शुरू हुई है। शुरुआती रुझान भी मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि फाइनल नतीजों पर आना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई जगह मुकाबला कड़ा है और कम अंतर के चलते कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग भी हो सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी वाले राज्यों की बात की जाए तो जॉर्जिया में मतदान अमेरिका में मंगलवार शाम 7 बजे यानी कि भारत में बुधवार सुबह 5:30 बजे बंद हुआ। जॉर्जिया में राज्य सचिव ब्रैंड रैम्फेसबर्गर का अनुमान है कि मतदान बंद होने के 1 घंटे के भीतर अधिकांश मतों की गिनती कर ली जाएगी। उत्तरी कैरोलिना में जॉर्जिया के 30 मिनट बाद मतदान बंद हुआ। उत्तरी कैरोलिना के परिणाम अमेरिका में मंगलवार रात और भारत में बुधवार दोपहर तक घोषित होने की उम्मीद है। पेंसिल्वेनिया में मतदान भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 6:30 बजे खत्म हुआ। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यहां विजेता के सामने आने के लिए पर्याप्त मतों की गिनती में 24 घंटे लगेंगे। भारतीय समय के मुताबिक मिशिगन में मतदान बुधवार सुबह 7:30 बजे समाप्त हुआ। यहां पर परिणाम बुधवार की शाम तक आने की उम्मीद है। विस्कॉन्सिन में छोटे काउंटियों के लिए मतदान बंद होने के तुरंत बाद परिणाम की उम्मीद है, लेकिन पूरे स्टेट में कम से कम बुधवार तक परिणाम नहीं आ पाएंगे। एरिजोना के शुरुआती परिणाम भारत में बुधवार सुबह 8:30 तक आ सकते हैं। हालांकि राज्य के सबसे बड़े काउंटी ने कहा कि चुनाव के दिन डाले गए डाक मतपत्रों की गिनती में 13 दिन तक लग सकते हैं। नेवादा में मतों की गिनती में कई दिन लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि राज्य में मेल मतपत्रों की अनुमति देता है, बशर्ते वे चुनाव के दिन भेजे गए हों और 9 नवंबर से पहले पहुंच जाएं। रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती मतदान के नतीजे इस बात का सटीक संकेत नहीं देते कि आखिरकार कौन जीतेगा। 2020 में चुनाव की रात को ट्रंप कुछ प्रमुख राज्यों में आगे चल रहे थे, लेकिन मेल मतपत्रों की गिनती होने पर बाइडेन उनसे आगे निकल गए। साल 2022 के चुनाव के दिन के 4 दिन तक बाइडेन को विजेता घोषित नहीं किया गया था। अमेरिका में आमतौर पर चुनाव के दिन डाले गए मतों की गिनती सबसे पहले की जाती है। उसके बाद शुरुआती और डाक मतपत्र की गिनती की जाती है और इसके बाद विदेशी और सैन्य मतपत्र गिने जाते हैं। बैलेट पेपर को सत्यापित करने में सक्रिय मतदाताओं की संख्या के साथ डाले गए मतों की तुलना करना भी शामिल है। मतपत्रों की गिनती में प्रत्येक मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर में फीड करना शामिल है, जो उनके परिणामों को सूचीबद्ध करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।